तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर है मेन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है उसको हम कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है बता दो दोस्तों। इतना आसान है कि मैंने आपको ये चैप्टर के अंदर बिल्कुल ही इजी वे में समझाया, बिल्कुल ही इजी वे में। ग्राम सभाएं क्या होती है, तो ग्राम सभाएं क्या होती है, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। आपको समझाया था ना मैंने कि कोई पंचायत क्षेत्र है, तो पंचायत क्षेत्र के अंदर जो गांव आते हैं, तो गांवों के अंदर जो लोग 18 प्लस है, जिसकी 18 प्लस आयु है, तो उन लोगों की जो सभा होती है उनको क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। तो क्या है इसकी, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। कौन सदस्य हो सकता है ये भी लिख दो, जिसकी आयु 18 वर्ष और जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो चुका है फर्स्ट, ग्राम सभा क्या होती है। फिर ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो ग्राम पंचायत को बता दो कि 2 या 2 से ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का गठन करती है, ठीक है दोस्तों। आपको तो वैसे याद ही है, ये 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर पंचायत का गठन करती है, जिसका मुखिया कौन होता है, यहाँ पर सरपंच होता है। तो हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, ये भी बता दो। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है, करना क्या है इसके अंदर, इधर ग्राम सभा की डेफिनेशन दे दो, इधर ग्राम पंचायत की डेफिनेशन दे दो, दोनों की डेफिनेशन होगी, नीचे सदस्य लिख दो, सदस्य की योग्यता क्या होगी, फर्क हो गया बस। तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है, किसी पंचायत में ग्राम के सभी वयस्कों की सभा को क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राम सभा यहाँ पर देख लिया आपने। फिर ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, यहाँ पर वह व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है जिसकी आयु 18 प्लस और जिसका नाम मतदाता सूची में यानी वोट लिस्ट में जिसका नाम दर्ज हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। अब इधर लाइन बीच में डिवाइड कर देना है और ग्राम पंचायत का लिख देना है। ग्राम पंचायत क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिलकर यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करती है। 2 या 2 से सभाएं, जब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं मिल जाती है तो मिलकर वो क्या करेगी, ग्राम पंचायत का गठन करेगी, ठीक है। फिर ग्राम पंचायत कई वार्डों में डिवाइड होती है, यानी ग्राम पंचायत है तो कई छोटे छोटे भागों में, क्षेत्रों में बांटी होती है, जिसका अपना एक पंच होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं। जिसके प्रत्येक वार्ड का एक पंच होता है, जिसे क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर यहाँ पर है, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, यानी ये पूछ रहा है कि ग्राम सभा का महत्व क्या है, ग्राम सभा क्यों है, ठीक है, यानी कि ग्राम सभा है क्यों। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, तो ये आपका विचार भी पूछ रहा है कि ग्राम सभा की बैठक के अंदर भाग भी लेना चाहिए। पहली बात तो ग्राम सभा का महत्व क्या है, फिर ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, तो उसके ऊपर अपने कुछ लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम सभा है तो ग्राम सभा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ग्राम सभा है जो गांव के हित के में कार्य करती है। ग्राम सभा बनाई क्यों गई है, ग्राम सभा इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जो गाँव के लोग होते हैं उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छे से पता होता है, तो इसलिए ग्राम सभा होती क्या है, गांव के लोगों की सभा होती है, जो लोग 18 से प्लस के हैं, ठीक है, तो उनकी सभा होती है। तो उन लोगों को अच्छे से पता होता है कि गांव की समस्याएं क्या है, तो ये ग्राम सभा किसके हित में कार्य करती है, गांव के हित में कार्य करती है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत योजनाओं को लोगों के सामने रखती है। जो ग्राम सभा होती है उसके अंदर क्या करती है, ग्राम पंचायत जो भी योजनाएं वगैरह बनाती है, तो वो ग्राम सभा की बैठक के अंदर लोगों को सामने रखती है भी हाँ हमने ये योजनाएं वगैरह बनाई है, ठीक है। फिर ग्राम सभा में गांव की समस्याओं पर चर्चा होती है और उनका समाधान ढूंढा जाता है। तो क्या होता है, ग्राम सभा के अंदर क्या किया जाता है, गांव की समस्याएं जो भी होती है तो सारे लोग वो बताते हैं कि हाँ भाई पानी की समस्या नहीं है, वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर परफेक्ट टीचर नहीं है, टीचरों की कमी है, तो इस तरह से सारी समस्याओं को ढूंढा जाता है। गाँव के लोग ही इससे डिस्कस करते हैं, बैठ जाते हैं और गाँव के लोग ही बताते रहते हैं कि ये समस्या है, तो ये सारी समस्याएं ढूंढते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श करने हेतु सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम सभा की बैठक में भाग क्यों लेना चाहिए, जो भी समस्याएं वगैरह उनको ढूंढा और उनका सोल्यूशन हो सके, इसलिए सभी को क्या होना चाहिए, बैठक में भाग लेना चाहिए। अब ग्राम सभा की बैठक में अगर कोई भाग नहीं लेगा तो गाँव की समस्याओं के बारे में पता कैसे चलेगा भाई, जब तक पता नहीं चलेगा तो उसका समाधान नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं
कि सभी को क्या होना चाहिए, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने 4 क्वेश्चन हैं जो अपने कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो अपने कर लिए, जो बाकी के हैं वो अपने छोड़ दिए हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो अपने कर लिए है। तो अब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चैप्टर के कंप्लीट होने के लिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।